Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज़ लाइव। दोस्तों, यूपी की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा बवाल मचा हुआ है और बवाल क्यों मचा है बखूबी आप इसको जानते होंगे। बवाल इसलिए मचा है, जो नहीं जानते हैं उसको मैं बता दूं कि हाथरस में एक दलित बेटी के साथ रेप किया गया और उसको मारा गया, उसकी जीभ को काट दी गई ताकि वो गवाह ना दे सके और उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी ताकि वो चल ना सके। इतना मार्मिक घटना अगर कोई कर दे तो वहाँ की राजनीति में भूचाल क्यों ना आए। और भूचाल उस समय आ गया जब उस पीड़िता का सफदरजंग के दिल्ली के अस्पताल में निधन हो गया। जब निधन हुआ तो पूरे देश में ये खबर फैली और जब खबर फैली तो योगी सरकार के खिलाफ जो आक्रोश था लोगों में जबरदस्त तरीके से देखने को मिला और जगह जगह पर धरना प्रदर्शन किए गए और कई जगह जो है मारपीट हुई, कई जगह पुलिस ने लाठीचार्ज भी किया और इसको लेकर लोग जो है पुलिस प्रशासन और योगी की क्राइम व्यवस्था पर और योगी की सरकार पर निशाना साध रहे हैं। वैसे बात करें तो यूपी के अलावा देश के बड़े बड़े जो दिग्गज नेता हैं वो कहीं ना कहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आड़े हाथ ले रहे हैं। चाहे हम मायावती की बात कर लें या फिर अखिलेश यादव की बात कर लें, डिम्पल यादव की बात कर लें या फिर प्रियंका गांधी से लेकर राहुल गांधी की बात कर लें, तो ये नेता जो है बढ़ चढ़कर योगी सरकार पर निशाना साध रहे हैं और वहां की जो व्यवस्था है, जो पुलिस व्यवस्था है उसको लेकर लगातार कटाक्ष भी कर रहे हैं और उसकी लड़ाई भी सड़क से लेकर सदन तक लड़ रहे हैं। अगर हम बात करें तो हाथरस मामले में उस बेटी का निधन हो गया था, उसके बाद से ये आरोप लगाया जा रहा है कि यूपी पुलिस जो है बिना उनके परिवार वालों के परमिशन से रात में ही उसके बॉडी को जला दी, जो कि एक हिंदू रीति रिवाज के खिलाफ माना जाता है कि कोई भी बहू बेटी या फिर कोई भी व्यक्ति हो उसकी चिता को रात में आग नहीं दी जाती है। और इसको लेकर भी काफ़ी ज़्यादा बवाल हुआ था और यूपी की राजनीति में हाहाकार मचा हुआ है और योगी सरकार पर कार्यकर्ताओं से लेकर बेटी के पक्ष में और बेटी को न्याय दिलाने के लिए लोग जो है सड़क पर उतरना शुरू कर दिए हैं। और आप देख सकते हैं कि यूपी की राजनीति में काफ़ी ज़्यादा ऐसा बवाल और हलचल मचा हुआ है, उसको लेकर तो हम बात करेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज एक खबर काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रही है, चर्चा में खबर वो है कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जो है हाथरस के लिए रवाना हुए थे, लेकिन ग्रेटर नोएडा के हाईवे पर एक्सप्रेसवे पर ही उनकी गाड़ी को रोक दिया गया और उनके कार्यकर्ताओं पर पुलिस द्वारा जमकर लाठीचार्ज किया गया। इसके बाद से राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने फैसला लिया कि हम जो है लगभग 200 किलोमीटर दूर पैदल चलकर हाथरस पहुंचेंगे और इसी जोश के साथ राहुल गांधी आगे बढ़े और उसके बाद से इनके हजारों कार्यकर्ता इनके पीछे पीछे हाथरस पैदल जाने के लिए ही तैयार हो गए। लेकिन योगी सरकार की पुलिस कही जाती है ना कि कुछ ऐसे काम कर जाती है जिसको लेकर यूपी पुलिस की थू खार होती है और यूपी पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए जाते हैं। तो वहीं राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया, प्रियंका गांधी को गिरफ्तार कर लिया गया और उनके पुलिस के प्रशासन द्वारा ऐसी मारपीट की गई और उनके कार्यकर्ताओं यानी कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के साथ इतने जमकर लाठीचार्ज हुई जिसको देखने के बाद आपका दिल दहल जाएगा और आपके अंदर भी इस प्रकार की व्याकुलता आएगी कि क्या एक बेटी के न्याय के लिए अगर हम सड़क पर उतरे तो हमारे साथ किसी भी राज्य की पुलिस, खास करके यूपी राज्य की पुलिस जो है हम पर लाठीचार्ज करेगी। क्या हम एक बेटी के न्याय के लिए सड़क पर नहीं उतर सकते हैं? इसको लेकर लोगों के अंदर एक भड़ास भी है, तो लोगों के अंदर योगी सरकार से सवाल भी है कि आखिरकार आपकी यूपी पुलिस क्या कर रही है। वहीं यूपी पुलिस जो कभी उस पर फूल बरसाया जाता है तो कभी इतना उसको थुथकारा जाता है कि यूपी पुलिस जो है पूरे देश में कहीं ना कहीं एक निगेटिविटी के तौर पर फैलती है। और इसको लेकर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के मामले को लेकर पूरे देश में बवाल मच गया है, क्योंकि राहुल गांधी एक बड़े नेता हैं और उनके साथ भी बदसलूकी की गई है, उनके कॉलर तक पकड़ा गया है, उनको धक्का देकर गिरा दिया गया है। तो क्या ये यूपी सरकार जो है यानी कि जो योगी सरकार है वो तानाशाह है? क्या बेटियों के खिलाफ जो लड़ाई लड़ी जाए उसमें आड़ पड़ेगी, उसमें रोड़ा पड़ेगी या फिर आपको उस लड़ाई के लिए दबा कर रखेगी? आपकी सवाल जो है कहां तक पहुंचती है ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन यूपी के राजनीति में काफ़ी ज़्यादा व्याकुलता मचा हुआ है और खास करके योगी सरकार जो है खतरे में है और इसको लेकर
उत्तर प्रदेश के अलग अलग जगहों पर, अलग सड़कों पर, अलग अलग शहरों में कहीं ना कहीं मोमबत्ती कैंडल मार्च किया जा रहा है ताकि उस बेटी को न्याय दिलाया जा सके। इस हाथरस मामले पर इन सारे नेताओं को जिस तरीके से गिरफ्तारी हो रही है, कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज हो रहा है और हाथरस में किसी को घुसने का परमिशन नहीं दिया जा रहा है, तो लोगों के जहन में यह सवाल आता है कि योगी सरकार आखिरकार क्या छुपाना चाहती है, जिसको लेकर अगर वहां पर कोई नेता या फिर कोई व्यक्ति अगर उसके परिजनों से मिलने जाता है तो इस प्रकार की घटनाएं जो है लोग करते हैं। इसके पीछे की रीजन क्या है योगी सरकार बताए, और योगी सरकार से लगातार जो है योगी पुलिस से लोग सवाल कर रहे हैं। आपकी हाथरस मामले को लेकर क्या विचार है, क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट बॉक्स में आप हमें जरूर बताएं। अगर वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कमेंट शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास पहुंचाएं ताकि इस हाथरस की बेटी को न्याय मिल सके और योगी सरकार इस न्यायिक प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए उसको कहीं ना कहीं न्याय दिला पाए ताकि लोग जो है इस देश के सुरक्षित रह पाए, यूपी की बेटी बहू जो है वो सुरक्षित रह पाए। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.